सब्सक्राइब कीजिए फॉल्ट इलेक्ट्रिकल चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में हम विंड टर्बाइन को स्टार्ट कैसे करते हैं और अनसिंक्रोनस जनरेटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। और अनसिंक्रोनस जनरेटर को इंडक्शन जनरेटर भी बोला जाता है। और उसके जो दो टाइप है, स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर और स्लिप रिंग इंडक्शन जनरेटर, वो विंड टर्बाइन में कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और विंड टर्बाइन का जो इंटरनल पावर सर्किट है उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। विंड टर्बाइन का जो जनरेटर है वो 4 पोल का इंडक्शन जनरेटर यूज़ करते हैं और उसका जो आरपीएम है वो 1500 आरपीएम है और उसके जो जनरेटर है उसका आउटपुट वोल्टेज 690 वोल्ट है। और ये सारी असेंबली नेसल में रहती है, जो विंड टर्बाइन के जो ऊपर रहता है वो। और जो टॉप से लेके बॉटम तक का तीनों फेज का जो केबल आता है वो आता है बॉटम पैनल में। और बॉटम पैनल के अंदर जो उसकी पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट रह जाती है और जो 690 वोल्ट का अंदर उसका सिस्टम रहता है पूरा जो पावर का। बॉटम में कैपेसिटर पैनल, पीएलसी और अदर जो कंट्रोल जो है जो विंड टर्बाइन का, वो बॉटम पैनल में अंदर रहता है। विंड टर्बाइन के नीचे बॉटम में एक 8TR रहेगा, उधर 690 वोल्ट बाई 33 केवी का एक ट्रांसफॉर्मर रहेगा। और दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मर लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो अपना जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो 690 है और उसको स्टेप अप करना ज़रूरी है। अगर स्टेप अप नहीं करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। और उसके बाद फीडर आता है। जो फीडर है वो पूरा एक ग्रुप में कनेक्ट रहता है, जो आसपास की सारी टर्बाइन है उसके साथ कनेक्ट रहता है। वही फीडर जाएगा विंड फार्म की जो कंपनी है उसका सब स्टेशन में जाएगा। और ये सब स्टेशन में 33 केवी का, 220 केवी, 132 केवी, 66 केवी एज पर जहाँ वो ग्रिड अवेलेबल है उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। जनरेटर से लेके बॉटम पैनल तक का जो केबल है, जो हर फेस का 5 या 4 केबल रहेगा। और ये एग्जांपल दिया हुआ है, जो 2.5 मेगावाट का जनरेटर है उसमें 5 केबल रहेंगे और 300 स्क्वायर के ये केबल रहेंगे, जनरेटर से लेके बॉटम तक का केबल। विंड टर्बाइन का जो ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा हमने सर्किट डायग्राम, जो केबल है, क्या क्या कंपोनेंट है और बॉटम पैनल में क्या क्या है, उसका जो पावर सर्किट का जो डायग्राम है इधर ड्रॉ किया हुआ है। ऊपर हब है, हब के साथ जो गियर बॉक्स कनेक्ट है और गियर बॉक्स का रेशियो 1:90, 1:98 और 1:95। वो जो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी की टर्बाइन के हिसाब से ये गियर बॉक्स का रेशियो लगता है। और इधर उसके साथ जनरेटर कनेक्ट है। जनरेटर से ऊपर से लेके नीचे तक के जो केबल आता है वो जाता है अपना पावर पैनल में। पावर पैनल में जो दो कॉन्टेक्टर रहते हैं, जो ये कॉन्टेक्टर है वो मोलार कंपनी के हैं, इधर हमने जो ड्रॉ किए हुए हैं। वो एक टाइप के वैक्यूम कॉन्टेक्टर, जैसे अपना वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कैसे रहता है सेम ये कॉन्टेक्टर है, बट जो उसके कॉन्टेक्ट है वो वैक्यूम ट्यूब के अंदर रहेंगे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। क्योंकि 2000 एम्पियर, 1500 एम्पियर तक का उसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के हिसाब से ये कंडक्टर यूज़ करते हैं। जो टॉप से लेके बॉटम तक का जो 690 वोल्ट का जो केबल है वो K1 कॉन्ट्रेक्टर के अंदर आया। K1 कॉन्ट्रेक्टर से नीचे बाईपास कॉन्ट्रेक्टर में आया और बाईपास कॉन्ट्रेक्टर पैरेलल में सॉफ्ट स्टार्टर लगा हुआ है और उसके नीचे ACB, जो शॉर्ट सर्किट, ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट और इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन जैसे दिए जाते हैं उसमें। और नीचे से होके जो बॉटम का जो 8TR है, जो आगे हमने डिस्कस किया है, वो केबल इधर जाएंगे। विंड टर्बाइन में अनसिंक्रोनस जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए 3 स्टेप है। पहला है फ्री रन मोड। फ्री रन मोड को फ्री व्हीलिंग मोड भी बोला जाता है। इसमें जो विंड की हेल्प से जो जनरेटर का रोटर है वो फ्रीली घूमेगा। दूसरा है मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड में जैसे हम अपनी 3 फेज मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट स्टार्टर के थ्रू, वैसे ही मोटरिंग एक्शन में वही होगा। और जनरेशन मोड, जनरेशन मोड में जनरेटर अपना आउटपुट निकालना स्टार्ट कर देगा। विंड टर्बाइन की जो बॉटम पैनल रहती है उसकी जो पावर सर्किट है उसका हमने सिंगल लाइन डायग्राम इधर ड्रॉ किया हुआ है। और इसमें जो क्या क्या कंपोनेंट है, और साथ में ये भी देखेंगे कि जो फ्री व्हीलिंग मोड है, जो फ्री रन मोड है, उसमें क्या होता है। तो ये जनरेटर से केबल होते हुए K1 कॉन्ट्रेक्टर में गया, K1 कॉन्ट्रेक्टर से बाईपास कॉन्ट्रेक्टर में गया और बाईपास कॉन्ट्रेक्टर होते हुए ACB में गया।
एसीबी से होते हुए डायरेक्ट आउटगोइंग जो अपना जो बाहर का जो बॉटम का टियर है उधर गया। और बाईपास कॉन्ट्रैक्टर के साथ पैरेलल में सॉफ्ट स्टार्टर लगाया जाता है। और उसके बाद एक कैपेसिटर बैंक है। K1 कॉन्ट्रैक्टर और बाईपास कॉन्ट्रैक्टर की कैपेसिटी की दोनों की सेम रहती है, बट वो एक वैक्यूम कॉन्ट्रैक्टर है। उसका जो कॉन्टैक्ट है वो वैक्यूम ट्यूब के अंदर आता है। और एसीबी में अपना जो अर्थ फॉल ओवर करंट जो LSIG प्रोटेक्शन बोलते हैं वो होता है। और जो सॉफ्ट स्टार्टर है वो क्यों यूज़ करते हैं? सॉफ्ट स्टार्टर हम जब मोटरिंग एक्शन में जब टरबाइन को स्टार्ट करते हैं तो उसको थोड़ा एक्साइटेशन सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ रहता है। तो इस टाइम जो इंडक्ट जनरेटर का रोटर है और स्टेटर है वो इंडक्टिव नेचर का है, तो वो अपनी कैपेसिटी से हिसाब से ज़्यादा करंट ले लेगा। तो स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए हम सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करते हैं। और उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर बैंक भी लगा हुआ है। ये कैपेसिटर बैंक जो जो जनरेटर है उसका जो पावर फैक्टर है उसको मेंटेन रखता है। और जो उसकी जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है जो स्टार्टिंग जो जनरेशन मोड रहता है तो उस टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेंटेन करने का काम यही करता है। फ्री रन मोड में जनरेटर के जो रोटर के आरपीएम 0 से 1480 तक के रहेंगे आरपीएम। और फ्रीली घूमेगा, ना ही कोई जनरेटर में एक्साइटेशन देंगे ना ही कुछ नहीं, फ्रीली रोटेट होगा। फ्री रन मोड के बाद आता है मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड में कब होगा? जब रोटर का आरपीएम 1480 से 1500 तक रहेंगे तब ये जनरेटर का मोटरिंग मोड बोला जाता है। और मोटरिंग मोड में जैसे कैसे होता है कि जैसे अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसको हम सॉफ्ट स्टार्टर के थ्रू कैसे स्टार्ट करते हैं, सेम कंडीशन मोटरिंग मोड में है। और इसमें हमने डायग्राम में हमने जो पावर फ्लो है वो दिखाया हुआ है। जो पावर फ्लो ग्रिड से होते हुए एसीबी क्लोज रहेगी। एसीबी के बाद आएगा सॉफ्ट स्टार्टर। सॉफ्ट स्टार्टर तब एक्टिव होगा, मीन्स एनेबल होगा। और सॉफ्ट स्टार्टर क्यों यूज होते हैं कि अपनी जो इंडक्टिव नेचर का जो स्टेटर है वो स्टार्टिंग के टाइम ज़्यादा करंट ले लेगा, तो स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर को एक्टिव करते हैं स्टार्ट के टाइम। उसके बाद K1 कॉन्ट्रैक्टर क्लोज होगा। K1 कॉन्ट्रैक्टर के बाद जो सप्लाई है जो 3 फेज सप्लाई 690 वोल्ट वाला है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला है वो जाएगा जनरेटर के स्टेटर में। जनरेटर के स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देने से क्या होगा कि जनरेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो स्पीड से रोटेट हो रही है उसको ही हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। तो दोस्तों हमारा ये जनरेटर है वो 4 पोल का है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। तो हम जो अपना फॉर्मूला है NS = 120 F/P उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे जो सिंक्रोनस स्पीड है वो 1500 आरपीएम है वो हमें मिल जाएगी। मोटरिंग मोड के बाद आएगा जनरेशन मोड। जनरेशन मोड में जनरेटर है वो उसका आउटपुट पावर निकालना स्टार्ट कर देगा। मीन्स कि जो जनरेटर है वो पावर ग्रिड को फेड करने लगेगा। इस मोड में क्या रहेगा, जो मोटरिंग मोड में क्या हुआ था कि जो स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने एक्साइटेशन सप्लाई दिया था उसकी वजह से रोटर में EMF इंड्यूस हुआ था। अभी इस मोड में क्या होगा कि रोटर के आरपीएम है वो विंड की फोर्स की वजह से इंक्रीज हो रहा है। मीन्स सिंक्रोनस स्पीड 1500 है उससे आगे जा रहा है, मीन्स रोटर का आरपीएम। तो रोटर का आरपीएम 1501 1510 और मैक्सिमम 1550 तक जाता है। तो अभी रोटर है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उससे आगे घूम रहा है, इसलिए इस जनरेटर को अनसिंक्रोनस जनरेटर भी बोला जाता है। तब क्या होगा कि जो रोटर का जो EMF है वो स्टेटर के EMF का अपोज करेगा। मीन्स कि जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी और इस टाइम जनरेटर अपना आउटपुट पावर निकालना स्टार्ट कर देगा। और मीन्स कि जनरेटर ग्रिड को फेड करने लगेगा। और इसमें जो हमने सर्किट में जो दिखाया गया है जो K1 कॉन्ट्रैक्टर क्लोज रहेगा। सॉफ्ट स्टार्टर जो मोटरिंग मोड में एनेबल था स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए, अभी वो डिसेबल हो जाएगा। और उसके साथ बाईपास कॉन्ट्रैक्टर क्लोज रहेगा, एसीबी तो क्लोज ही है। और एक्सटर्नल जो कैपेसिटर बैंक है उसका कॉन्ट्रैक्टर लग जाएगा। कैपेसिटर कॉन्ट्रैक्टर क्यों इस जनरेशन मोड में लगता है, क्योंकि इस टाइम जनरेटर का जो पावर फैक्टर है उसको मेंटेन रखना है। और दूसरा जो हमने एक्साइटेशन सप्लाई दिया हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए, मीन्स जो रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर बैंक को रखा जाता है। और दोस्तों इसके रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।